हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है अभी रिसेंटली हम लोग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो गेट से आप लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनमें कंपैरिजन वीडियोस कर रहे हैं, जिससे कि जब भी स्टूडेंट्स के पास ऑफर आए तो वो दोनों की उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो एक अच्छा ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाए। गाइज, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे साइंटिस्ट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हमने कंपेरिजन किया है। आप लोग नेक्स्ट कंपेरिजन किसके बीच में चाहते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मैं ओएनजीसी वर्सेज एनटीपीसी, ओएनजीसी वर्सेज आईओसीएल, तो जिसमें भी आपको कंपैरिजन चाहिए आप लोग बताइएगा। विद डिटेल फैक्ट इन्फॉर्मेशन और रिसर्च के साथ आप लोगों को वो वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश होगी। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ वर्सेज बीआरसी का। गाइज, दोनों ही काफी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और कई बार स्टूडेंट्स के पास दोनों के ऑफर होते हैं। अब उनको समझ नहीं आता कि मुझे दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, तो आज हम ऑनेस्ट कंपेरिजन करने वाले हैं। लाइफ, सैलरी, वर्क प्रोफाइल, फैसिलिटीज, फ्यूचर ग्रोथ, किस एरिया में आप काम करते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ स्टेबलाइज हुआ था 1958 में बाय द मर्जर ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट टीडी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डीटीडीपी विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सबको मिलाकर आपका डीआरडीओ का फॉर्मेशन वहां पर हुआ था। अर्ली ईयर में डीआरडीओ का मेन फोकस था कि डेवलप करे इंडोजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस कर दे डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सोर्सेज। तो गाइज, आप सबको पता है इंडिया जो है वो अभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और उसमें डीआरडीओ भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है अपने डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह को डेवलप करने में, इनोवेट करने में। यहाँ पर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी डीआरडीओ की काफी ज्यादा चल रही है। अगर हम देखें गाइज, डीआरडीओ प्राइमरी काफी वर्क करता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन सब चीज में, और बहुत सारे मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, आकाश सीरीज, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाए थे। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर डीआरडीओ के अंदर फंक्शन होती है। यहाँ पे वर्क एंड अचीवमेंट भी अगर आप देखेंगे गाइस, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये सब इन्होंने यहाँ पे डेवलप करे हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स डीआरडीओ ने डेवलप किया है, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम्स। इसके अलावा आर्मामेंट एंड व्हीकल में भी डीआरडीओ ने काफी ज्यादा चीजें डेवलप करी है। तो ये डीआरडीओ के काफी ज्यादा यहाँ पर वर्क रहे हैं। गाइज, यहाँ पे डीआरडीओ की साइंटिस्ट की वैकेंसीज गेट से आती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, टोटल जो गेट 21, 22 और 23 से जो वैकेंसीज आई थी 204 थी। गेट 21, 21 एंड 22 से टोटल 630 वैकेंसीज थी। तो गाइज, यहाँ पर हर साल अगर आप देखो डीआरडीओ जो अपना नोटिफिकेशन निकालता है तो लास्ट 3 ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे देता है। यहाँ पर 24 से भी अगर आप देखोगे शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है इनका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 24 से भी डीआरडीओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो रखा है। अभी इसका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जो है अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ। 23 का जो है अभी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह चल रही है, तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पर चल रहेगा। गाइज, यहाँ पर एक चीज बताना भी चाहूंगा, ये जो गेट के हर साल जो है कितने ईयर का एलिजिबल देते हैं, ये उस साल के नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। कई बार ये एक बार भी एक ही ईयर के गेट स्कोर को एलिजिबल देते हैं, कई बार ये दो या तीन को भी देते हैं। जैसे इसरो ने एक बार 2 साल के गेट स्कोर को एलिजिबिलिटी दी थी। तो डिपेंड करता है एज पर द सिचुएशंस। यहाँ पे डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे पहले आपका गाइज जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है या गेट स्कोर से। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा इन्होंने डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट के को अवॉइड करके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उस साल के नोटिफिकेशंस में वो मेंशन करते हैं। तो जैसे अगर आप पहले देखेंगे तो डीआरडीओ ने सेपरेट, जैसे ईएसी का मेंस का एग्जामिनेशन होता है उस तरीके से सेपरेट अपना एक एग्जाम कंडक्ट किया था। पहले गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड किया, फिर उस पर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया, फिर इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन। वो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशंस के हिसाब से देखेंगे तो डायरेक्टली उन्होंने गेट की स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड करके इंटरव्यू के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। डीआरडीओ में सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें गाइस, तो आप साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। पे स्केल आपका साइंटिस्ट इंजीनियर एससी टिपिकली अपॉइंटेड बाय पे लेवल 10 के हिसाब से आपका होता है, जिसमें 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, जिसमें इनिशियली आप 56,100 के बेसिक पे होते हैं। इसके अलावा फिर आपको बहुत सारे अलाउंसेस जैसे डीरेंस अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और भी अदर बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट्स के आपके लिए होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो इंजॉय करते हैं बहुत सारे बेनिफिट, जैसे मेडिकल फैसिलिटी
फैसिलिटी, सब्सिडाइज हाउसिंग, लीव ट्रेवल कंसेशंस और ये जितने भी बेनिफिट्स है। करियर प्रोग्रेशंस में अगर हम देखें गाइस तो डीआरडीओ ऑफर करता है स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन विद अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस एंड लीडिंग टू अ हायर पे स्केल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सब डोमेन में आप लोगों को वर्क करने का मौका मिलता है। गाइज अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइज बीआरसी के बारे में, तो पहले मैं आपको डीआरडीओ के सारे फैक्ट बता रहा हूँ, फिर बीआरसी के सारे फैक्ट बता रहा हूँ, देन हम इसमें कंपैरिजन भी करेंगे। तो यहाँ पर लोकेशन जो है ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में आपकी मेनली रहती है। पर्पस बीआरसी को आप सबको पता है कि इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जो कि फोकस करता है वेरियस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और ये स्टेबलाइज हुआ था एटॉमिक एनर्जी स्टेबलाइजमेंट ट्रॉम्बे के नाम से AEET। देन लेटर इसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को होनर देने के लिए इसका नाम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया था। इसके बाद गाइज ये बहुत सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड, और काफी ज्यादा एडवांस रिसर्च करता है न्यूक्लियर रिएक्टर पे, फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजीज पे, आइसोटोप प्रोडक्शंस, रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो काफी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है और काफी ज्यादा डोमेन में ये वर्क करता है। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो गाइज तो आप रिसर्च एंड टेक्निकल पोजीशन पे एज ए साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जो पोजीशंस निकलती रहती है। बीआरसी जो है रिक्रूट करता है OCS ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट एंड DGFS टू DEA ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। सो बोथ आर द वे जिसमें से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर बीआरसी के ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। अगर आपका गेट स्कोर कार्ड बहुत अच्छा आ जाता है तो आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग आपको गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड करके इंटरव्यू में बुला सकते हैं। अदरवाइज मान लो आपको लगता है कि गेट स्कोर आपका डिजायरेबल नहीं है, कम है, तो उस केस में बीआरसी अपना सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाता है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर ले तो उसके बेसिस पे भी आप हो सकते हो। तो आपके पास दोनों तरीके हैं जिससे आप बीआरसी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट देखें गाइस तो यहाँ पे कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड उस पर आप लोग करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट, पेपर पब्लिश, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सब पे आप लोग यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन अगर हम देखें गाइस रिएक्टर, रेडियोलॉजी, अदर एडवांस टेक्नोलॉजी बीआरसी में आप वर्क करेंगे। ऑपरेशन में आप लोग बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन सबको डेवलप कर रहे होंगे जो कि इंडिया की ग्रोथ में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ पर वर्क कल्चर रिसर्च ओरिएंटेड आपका होता है, मतलब आप लोग न्यू न्यू रिसर्च कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोकस होता है इनोवेशन पे, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे, इन सब चीजों पे। करियर ग्रोथ भी यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट मिलती है क्योंकि बीआरसी भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का इंडिया एम भी कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें न्यूक्लियर जो हमारी पावर प्रोडक्शन है, न्यूक्लियर पावर जो है हमारी आर्म्स वगैरह में, इन सबको बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा ग्रोथ चल रही है। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन उनमें काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम देखें काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन साइंटिफिक रिसर्च कैपेबिलिटी इन सब में बीआरसी करता है। न्यू वेपन प्रोग्राम जो इंडिया बना रहा है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, उसमें भी काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बीआरसी का भी रहता है। यहाँ पर भी आपको लेवल 10 की सैलरी मिलती है। यहाँ पर 56,100 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही होती है। उसके अलावा ग्रोथ सैलरी में आपका अगर हम देखें गाइज ये जो है स्टार्टिंग में आपका बेसिक पे है जिसको अभी चेंज भी कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो बेसिक पे स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग जाते हो तब आपको स्टाइपेंड के तौर पर मिलता है, तो इस अमाउंट को 74,000 के आसपास कर दिया है। और उसके बाद जब आपका एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर फाइनली आपका जो है वो सैलरी, ग्रोथ सैलरी आपका इसके आसपास आपका मिलता है जो यहाँ पे शोवन है। इसके अलावा एडिशनल पार्क्स, बेनिफिट्स और भी अदर बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे बीआरसी में मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है आप 2 वे से जा सकते हैं, उसके बेसिस पे आप लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे और फिर दोनों के हिसाब से आप लोग वहाँ पर सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर डीआरडीओ और बीआरसी में से काफी सारे आप में से स्टूडेंट होंगे जो डीआरडीओ और बीआरसी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गाइज इन माई ओपिनियन अगर हम डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं तो आपको लगता है कि आपको न्यू मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में या फिर न्यू जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का जो डेवलपमेंट होता है उसमें वर्क करना है, न्यू एयरक्राफ्ट वगैरह डेवलप करने में वर्क करना है, तो उस केस में आपके पास डीआरडीओ काफी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो चीजें होती है उसको डेवलप करने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अगर हम बात करें बीआरसी के बारे में गाइस तो अगर आपको लगता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन से रिलेटेड रिसर्च इनोवेशंस करना है, एकेडमिक एक्सीलेंस आपको लेना है, या फिर आपको इस एरिया में जैसे जिसमें न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक साइंस की फील्ड होते हैं उसमें ग्रोथ करनी है, रिसर्च करनी है, उस केस में आप बीआरसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम बीआरसी देखें तो बीआरसी मोर रिसर्च बेस्ड होता है। डीआरडीओ में आप रिसर्च प्लस उसका एप्लीकेशन दोनों ही आप इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे रिसर्च भी करनी है साथ में एप्लीकेशन पार्ट में भी इन्वॉल्वमेंट होना है तो आप डीआरडीओ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे रिसर्च ओरिएंटेड, पेपर पब्लिशिंग, इन सब पे डोमेन पे वर्क करना है तो आप बीआरसी ज्वाइन कर सकते हैं। बीआरसी का जो एप्लीकेशन विंग है वही एनपीसीआई है जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। तो गाइस इस हिसाब से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क प्रोफाइल रहती है, डिफरेंट एरिया रहता है। अगर मैं बात करूँ गाइस कैरियर प्रोस्पेक्टिव से तो दोनों ही काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है
ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ में भी आप वही अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, बीआरसी में पोजीशन पहुंचते हैं, दोनों में ही रेस्पेक्ट है। जॉब लोकेशंस में भी अगर हम देखें गाइस, तो दोनों की जॉब लोकेशंस भी आपको एक अच्छी जगह पे मिल जाती है। तो ये माय ओपिनियन, इस पर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें आपको सिमिलर यहाँ पर मिलती है। बाकी गाइस नेक्स्ट आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस चाहते हैं वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट जो डीआरडीओ में या बीआरसी में वर्क कर रहे हैं वो लोग भी एडेड हैं, जो लास्ट ईयर या इस साल सेलेक्ट हुए हैं। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट देते रहते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।